अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे जी। आज मैं आपके सामने स्केच बना रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल वो फैब्रिक स्केच है। आप उसको जो हम फैब्रिक बनता है उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है उस टाइप का भी हम उसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं और उसको हम फैब्रिक डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसको एक रैंडम स्केच भी कह सकते हैं। आज ये बहुत इजी सा मैंने करके आपके सामने पेश किया ताकि आप लोगों को जो है पता चल सके कि इस तरह के जो स्केचेस होते हैं वो कितने इजी होते हैं जी। तो व्यूवर्स, स्केच आपके सामने जो है वो बनता रहेगा। आप इसको गौर से देखें, A to Z देखें तो आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन कितना अच्छा है और कितना मैंने इजी तरीके से आपके सामने इसको बनाया है। ठीक है ना जी? हाँ जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब किटन्स 3 मंथ के होते हैं, कैट के, पर्शियन कैट के, तो अगर हम उनको मतलब कि उनकी जो डिवर्मिंग है अगर ना करवाई जाए तो क्या जो पर्शियन किटन्स हैं उनकी जो फ़र होती है वो उतर जाती है खुद ब खुद। क्योंकि मैंने इस बार अपने जो पर्शियन किटन्स थे उनकी डिवर्मिंग मैं नहीं करवा सकी। तो ये है कि अब वो 3 मंथ के हैं तो उनकी जो फ़र थी वो सारी की सारी झड़ गई है। तो वो इस तरह तो इस तरह हो गए हैं कि जिस तरह से मतलब स्ट्रे कैट होते हैं, आम बिल्लियाँ होती हैं, उस तरह से। तो जो मेरे घर वाले हैं वो कहते हैं कि ये तुम्हारी नकली बिल्लियाँ हैं। तो ये वैसे गलत बात है। मुझे इसकी फ़र्ज से, उसके बालों से कैट की कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये है कि लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी बिल्लियों के बाल गले में जाते हैं, नाक में जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे जो बेस्ट सलूशन है ना वो ये है कि आप स्ट्रे कैट रखें, जो सादा बिल्लियाँ हैं उनको पालें, ठीक है, और उनकी केयर करें, उनसे प्यार करें। वो भी बहुत सियानी होती हैं, बहुत बातें करती हैं। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि लोग अपनी उन कैट्स की जब वीडियो अपलोड करते हैं तो किस तरह से वो माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे साउंड निकालती हैं। तो आई थिंक उनका कोई नुकसान नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लें कि जो सादा बिल्लियाँ हैं उनका कोई नुकसान है। अगर वो आपको कह दें कि हाँ भाई इन सादा बिल्लियों का भी कोई नुकसान है इंसानी सेहत के लिए, तो आप मुझे आके ना तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि जी आयशा, आपने तो कहा था कि उन बिल्लियों का कोई नुकसान नहीं है, तो वो डॉक्टर कह रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने मुझे डॉक्टर का भी ज़रूर बताना है कि कौन सा डॉक्टर जब वो ये बात कह रहा है कि सादा बिल्ली, लेकिन सादा बिल्ली जो होती है ना वो बेचारी बस अल्लाह पाक की नेमत ही है। और उसमें तो कुछ भी, वैसे तो ये पर्शियन कैट्स भी कुछ नहीं कहती बेचारी, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो थे कुछ कैट और किटन्स के बारे में बातें, क्योंकि मैं पेट ऑनर भी हूँ। मैंने प्यारी सी किटन रखी है, मतलब कैटो रखी है, और उसके किटन्स भी आप अक्सर जो हैं वो मेरे आर्ट के स्टूडेंट्स के तौर पे आप उन्हें देखते ही रहते हैं जी। बिल्कुल। तो वो भी आ जाते हैं बाज़ का मेरी वीडियो में, तो उनसे भी आप वाकिफ़ हैं। हाँ जी। अब जो बात है वो ये है कि जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। मतलब आसमानी आफात जो हैं वो हमारे मुल्क का रुख कर चुके हैं। तो अल्लाह पाक ही है कि इनसे हम सब को महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अब जब भी कोई काम करने का सोचती हूँ या करती हूँ ना, तो मेरी माँ कहती हैं कि बेटा, मैं कहूँ कि मम्मा मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊँ। तो वो कहती हैं हाय, मुझे नहीं पता, दुनिया तो गर्क होने पे आई है और तुम जो वो फ़लाँ काम और फ़लाँ काम का जो है वो सोच रही हो। हाँ जी जनाब, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी एंड पे कि प्लीज़ इससे पहले कि सारा कुछ जो है वो गर्क हो जाए, मुझे भी जो है वो अपना वायरल होने की जो खुशी है वो दे दें। ये ना हो कि वो मैं उससे पहले ही अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ। खुदा ना खास्ता जिस तरह से हमारे इधर फ्लड आ रहे हैं और बादल फट रहे हैं और पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि मैं जो वो इसी इंतज़ार
कार में ही बुढ़ी हो जाऊं या अल्लाह को प्यारी हो जाऊं कि जी मैं एक दिन वायरल हो जाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे मासूम पर भी थोड़ा तरस खाएं और मुझे भी वायरल करें, ठीक है। मेरे कंटेंट को भी वायरल कर दिया करें, उसको फॉलो कर दिया करें और आगे जो है वो शेयर कर दिया करें जस्ट, या कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अगर आपने फॉलो नहीं करना, अगर फॉलो करते हुए आपको कोई थोड़ी शर्म वगैरह आती है या हिचकिचाहट महसूस होती है या आपके हाथों में कोई सनसनाहट या गबगबाहट फड़फड़ाहट होती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है वो हौसला करके ना प्लीज़ आप इसको शेयर कर दिया करें आगे उन लोगों को जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो मायूसी के शिकार हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका उनको मिले कि वो सुसाइड कर लें या किसी समंदर में कूद जाएं या फिर ट्रेन के आगे आ जाएं। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। रियली आप शेयर करके तो देखें, उन लोगों के साथ मेरे बारे में उनको बता के तो देखें, इंशाल्लाह से उनको बहुत अफाका होगा, ठीक है ना जनाब जी। तो कुछ बातें मैंने इसमें फ़नी कही, आई होप कि आप उसका बुरा नहीं मनाएंगे, ठीक है जी। मेरा आज का जो कंटेंट है, स्केच है, वो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।